फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और जैसा कि देख पा रहे हैं मैं भी अच्छा हूं। सबसे पहले तो ऋषि सुनक को हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे ग्रुप्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ब्रिटिश पीएम बनने जा रहे हैं। ये ब्रिटिश पीएम बनने जा रहे हैं और आपके लिए क्वेश्चन भी बनता जा रहा है। करेंट का भी क्वेश्चन बनेगा, यानी पीटी का भी क्वेश्चन बनेगा, प्लस अभी जीएस मेन का भी क्वेश्चन बनेगा। बीपीएससी में जीएस मेन पेपर 1 का क्वेश्चन है और यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनेगा करेंट का। साथ ही आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनने जा रहा है। इसलिए सिर्फ इसे ऋषि सुनक ही नहीं, बल्कि अभी आपके बीपीएससी मेन के सबसे तो अभी आपको देखना पड़ेगा इसको। जीएस मेन पेपर 1 का ये क्वेश्चन निश्चित बनेगा। इसलिए आप किस तरह से भारत को देख रहे हैं, 19वीं सदी और 21वीं सदी में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल ही कांग्रेस के कुछ लीडर जैसे शशि थरूर, पी चिदम्बरम, इनका ट्वीट आया हुआ था और उसमें कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यक क्यों नहीं पीएम बन सकते हैं, इनको भी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनेगा कि क्या आप देखते हैं, कैसे हिंदुस्तान को देखते हैं, किस तरह से एक पार्टी जो भी रन कर रही है वह हिंदुत्व के मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ाने में क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक को पूरा का पूरा क्रश किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसे, अगर गहराई से देखेंगे, क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूरा का पूरा निष्पक्ष होना है, न किसी का समर्थन न किसी की बुराई, और एक ऐसा न्यूट्रल आपको मेन से लेकर रिटेल से लेकर इंटरव्यू तक में आपको देना है कि एग्जामिनर को यह बात लग जाए कि यह एक अच्छा आलोचनात्मक है, एक अच्छा समीक्षक है। और आप देखेंगे कि यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन में आपसे आपकी राय मांगी जाती है कि आप इस पर क्या, आपका क्या विचार है। ठीक है, तो एक तो आप देखिए कि यह 19वीं और 21वीं सदी में दोनों में क्या आपको अंतर नजर आ रहा है। भारत में 18वीं यानी 18th सेंचुरी से लेकर 20वीं शताब्दी तक ब्रिटेन का शासन रहा, लगभग 250-300 साल। ठीक है, और इस दौरान आपने देखा कि ब्रिटेन के कोई व्यक्ति भारत में स्वेच्छा से आकर चुनाव जीतकर भारत पर शासन नहीं कर रहे, बल्कि भारत को कॉलोनी बनाकर भारत पर उसने शासन किया। और इस 200-250 साल में हमने ब्रिटिश के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया और उस जन आंदोलन के बाद 1947 में देश को आजादी मिली। ठीक है, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखते हैं, यह 21वीं सदी है और 21वीं सदी में आपने देख रहा है कि किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यानी जिस ब्रिटिश पीएम का हम लोग जीएस में क्वेश्चन बनाते थे भारत के संदर्भ में, आज
ब्रिटेन के संदर्भ में भारतीय पीएम का क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए ऋषि सुनक जी को बहुत बहुत बधाई। और अब देखना पड़ेगा हम लोगों को कि यह इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ऋषि सुनक एक काबिल व्यक्ति, लंबे अरसे से ब्रिटेन में इनके परिवार रहने के बाद इन्होंने वहां पर चुनाव में भाग लिया। चुनाव में भाग लेने के बाद वहां के वित्त मंत्री भी बने। वित्त मंत्री के बाद आज उन्हें प्रधानमंत्री का ओहदा दिया जा रहा है। ठीक है, और ये गर्व की बात है। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि जो काम ब्रिटिश ने भारत से किया, यानी सारे रिसोर्सेस का उसने उपयोग कर लिया, किसके संदर्भ में? अपने देश के लिए। क्या ब्रिटिश पीएम बने हैं तो ब्रिटेन के सारे रिसोर्सेस का भारत के लिए उपयोग कर पाएंगे? ब्रिटेन ने जितनी भी पॉलिसियां बनाई, फॉरेन पॉलिसियां जितनी भी बनाई, वह सारे के सारे ब्रिटिश के हित में थे। लेकिन आज तो वैसी बात नहीं होगी। आज ऋषि सुनक को अगर ब्रिटेन के लिए कोई पॉलिसी बनानी होगी और उस पॉलिसी में देखा जाएगा कि भारत को दरकिनार करना है, तो वह भी हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनी कमला हैरिस, तो क्या उसकी सारी पॉलिसियां या सरकार को जो सपोर्ट करेगी उसमें सिर्फ भारत को ही फायदा पहुंचाने की बात होगी? क्या वह पाकिस्तान का बात नहीं कर रही है? ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। और ऋषि सुनक भी इस बात से कतराएंगे नहीं कि भारतीयों को अगर कम फायदा देने से दूसरी जगह से उसको अधिक फायदा है तो वह काम होगा। ठीक है, लेकिन यह गर्व की बात है कि ब्रिटिश पीएम के रूप में भारतीय व्यक्ति को हम देख रहे हैं। एक तो यह हो गया। इसलिए अगर आपको आता है क्वेश्चन कि 18वीं से 20वीं सदी और आज 21वीं सदी को आप किस तरह से देखते हैं, तो यह तो गर्व की बात है। लेकिन पीएम बन जाने से आप यह मत सोचिए कि उसकी सारी की सारी पॉलिसियां भारत के लिए ही अच्छी होगी। भारत के लिए बुरी भी हो सकती है, जहां उसको फायदा होगा। एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात जो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों का कमेंट कि क्या एक पार्टी जो है अभी रूलिंग पार्टी है, क्या वह ऐसा काम कर सकती है? तो आपको यहां भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कहने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कहने का मतलब उन क्षेत्र की आबादी जहां हिंदू भी अगर कम है वह भी अल्पसंख्यक है। और मैंने कल जो कमेंट देखा उसमें महबूबा मुफ्ती का भी देखा, पी चिदम्बरम साहब का भी देखा, शशि थरूर का भी देखा, और सब ने इस पर क्वेश्चन किया कि क्या अल्पसंख्यक को ऐसा मौका मिल सकता है? तो क्या अल्पसंख्यक को ऐसा मौका नहीं मिला? मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे, क्या वे अल्पसंख्यक नहीं थे? क्या भारत में एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, ये सभी राष्ट्रपति बने, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं थे? रही बात प्रधानमंत्री, तो क्वेश्चन तो सबसे पूछा जाना चाहिए ना। कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, महबूबा मुफ्ती से भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, आरजेडी से भी क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक केंद्र में सरकार ने किसकी? कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने क्यों भाई ऐसा काम नहीं किया कि पीएम के नाम पर किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक की घोषणा कर दी? नेहरू जी को कौन रोकता? इंदिरा गांधी को कौन रोकता? नीतीश कुमार को किसी ने रोका? जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में ऑफर कर दिया, जबकि यह तो आश्चर्यजनक घटनाएं थी। तो क्या केंद्र की सरकार ऑफर तो कर सकती थी कि आइए भाई आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मैं नहीं बनूंगा, विधायक दल के नेता के रूप में किसी मुसलमान अल्पसंख्यक का नाम घोषित कर दिया जाता। या आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रही,
बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी रन किया। और अक्सर आप देखते हैं कि निम्न वर्ग और मुसलमानों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो क्या बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आरजेडी ने ऐसा क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। तभी तो आप आज एक पार्टी पर क्वेश्चन कर सकते थे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछना और उसका खुद से जवाब ढूंढना दोनों में बहुत अंतर है। हम अक्सर क्या करते हैं कि दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब अपने आप पे नहीं ढूंढते। हम सभी ऐसा करते हैं, और जितने भी फॉलोअर्स हैं, बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं, अदर पार्टीज के फॉलोअर्स हैं, वो सभी ऐसा काम करते हैं। इसलिए सवाल तो सभी पार्टियों से पूछनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप कर सकते थे। अगर आप करते, एक ऐसा उदाहरण पेश करते, तो हो सकता है कि आने वाली जो अदर जो पार्टियां थी उसको भी सोचना पड़ता कि भाई उसने प्रधानमंत्री, चाचा प्रधानमंत्री दिया, हम एक भी नहीं दे रहे हैं, ये कैसे होगा, क्योंकि वोट तो सबसे देते हैं। इसलिए क्वेश्चन सबसे पूछा जाना चाहिए। और अगर आपसे ऐसा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका स्पष्ट रूप से जवाब दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, देश के शीर्ष पदों पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी मुसलमान है, अदर पोस्ट पर भी मुसलमान रहे, बहुत सारे राज्यों में आज राज्यपाल के रूप में मुसलमान है। लेकिन सवाल कहां पर अटक जा रही है कि एक पार्टी जो हिंदुत्ववादी संगठन है, तो हम सभी जानते हैं कि बीजेपी का मतलब आरएसएस और आरएसएस का मतलब बीजेपी। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि इस पार्टी में आप देखते हैं कि जो भी इसके पास सीटें आती हैं, उस सीट में मुस्लिम कितने, अगर मुस्लिम इसमें से 20 है, तो हमारी जो संसदीय परंपरा है, इसमें केंद्र में शासन बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए चाहिए कितना, 272 सीट का आंकड़ा चाहिए। 272 सीट का आंकड़ा जब आता है तो या तो गठबंधन की रहे या किसी पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली हो, और अगर मिली हो तो उसमें हम लोग देखते हैं कि विधायक दल का नेता चुना जाता है, और इस विधायक दल का नेता ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है। तो इसकी आबादी में आप कहां इसको लाएंगे, नहीं ला सकते। दूसरी बात मैं पूछता हूं कि अल्पसंख्यक को किसी के रहमो करम की जरूरत क्यों है? आप क्यों नहीं खुद ऐसा जनाधार तैयार करते हैं कि आपको हिंदू का भी पूरा का पूरा वोट मिले, और मुसलमानों का तो आपको मिल ही रहा है। तो आप एक जनाधार तैयार करके यह जो 272 का आंकड़ा है, इसमें 100 के आंकड़े तक आप पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे ही आपका दबदबा कायम होगा, आप विधायक दल का नेता चुने जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, इसलिए यह संभव नहीं है। दूसरी बात है कि आप बीजेपी को जब हिंदुत्ववादी संगठन के रूप में देखते हैं और आरएसएस के लीडर के रूप में देखते हैं, उससे आप दूरी बनाकर रखते हैं कि नहीं मुसलमान के सीधे सीधे अगेंस्ट में है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस जो सरकार है, इस सरकार में क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब एक ऐसी पार्टी की सरकार थी जिसमें मुसलमानों का भी वर्चस्व था और अदर का भी वर्चस्व था, जब उस समय आपने पीएम के रूप में घोषित नहीं किया, तो आज आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जहां संभावना ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, और जीएस बीपीएससी के जीएस पेपर 1 में इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप वीडियो को सुनिए और सुनने के बाद एक अच्छा समीक्षा करिए, और समीक्षा करने के बाद वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आपकी क्या राय है। मैंने जो कहा है
उस पर आप कहाँ तक एग्री हैं और कहाँ तक